स्वागत है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में। मैं गौरव अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। पहली क्लास में हमने इंग्लिश की टाइपिंग सीखी थी। उसके बाद अब हम लोग इस क्लास से हिंदी की टाइपिंग सीखेंगे कि कंप्यूटर में बिना देखे टाइप कैसे किया जाता है। हिंदी की टाइपिंग सीखने की अलग अलग स्टाइल होती है। एक कृतिदेव होती है, एक होती है मंगल फॉन्ट। तो हम लोग इस क्लास में कृतिदेव की टाइपिंग सीखेंगे। कृतिदेव की टाइपिंग सीखने की 14 एक्सरसाइज होती हैं। तो हम लोग हर वीडियो में अलग अलग एक्सरसाइज आपके साथ साझा करेंगे और आप 15वें दिन बिना देखे हिंदी में टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग सीखने से पहले आपको ये बताया था कि बैठना कैसे है। कमर सीधी रखनी है, नजर आपको स्क्रीन पर रखनी है और उंगलियां कीबोर्ड पर। यही टाइपिंग सीखने का और स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप ये प्रक्रिया फॉलो करेंगे तो ही आप टाइपिंग अच्छे से सीख पाएंगे। तो कंप्यूटर में इंग्लिश की तो स्टाइल काफ़ी होती हैं, यानी कि इंग्लिश लिखने के लिए अलग अलग तरह के फॉन्ट दिए होते हैं, लेकिन हिंदी के लिए फॉन्ट हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप यह कैसे चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर में कृतिदेव है या नहीं? तो चेक करने के लिए आप ये देखें। कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन दबाने से आपके सामने यह रन की विंडो खुलेगी, जिसमें कंट्रोल पैनल लिखकर और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें से आपको फ़ॉन्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट ऑप्शन में यह होता है कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट होती है। तो आप यह चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कृतिदेव फ़ॉन्ट है या नहीं। तो आपके सामने यहाँ पे फ़ॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी। किसी भी फ़ॉन्ट पर क्लिक करके आप के बटन प्रेस करें तो जिन फ़ॉन्ट के नाम के से स्टार्ट हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में कृतिदेव फ़ॉन्ट है। यदि कृतिदेव फ़ॉन्ट है तो अच्छी बात है। यदि फ़ॉन्ट नहीं है तो उसे डाउनलोड कैसे करेंगे? तो डाउनलोड करने के लिए ये देखें। अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र ओपन करें, चाहे वो गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो। तो हमने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया है। ऊपर एड्रेस बार में यहाँ पे हम लोग google.com लिखेंगे और उसके बाद गूगल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे डाउनलोड कृतिदेव फॉन्ट्स। इतना लिखकर एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने कई वेबसाइट्स की लिस्ट आएगी। किसी भी वेबसाइट, तो यहाँ पे wfonts.com के नाम से वेबसाइट है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी और इस वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे पेज को खिसकाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉन्ट। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। और फॉन्ट डाउनलोड होने के बाद इस बटन पर क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर में जाएंगे तो जहाँ भी ये डाउनलोड हुआ है आपको ये मिल जाएगा। ये जिप फाइल है, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट ओपन हो जाएंगे। अब ये तो डाउनलोड हो गया, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर इंस्टॉल बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में कृतिदेव फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपके कंप्यूटर में कृतिदेव डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद आपने इंस्टॉल भी कर लिया है। तो अब हम लोग हिंदी की टाइपिंग कैसे सीखेंगे? तो आपको पहले बताया था कि टाइपिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे नोटपैड में सीखें। चाहे इंग्लिश की टाइपिंग सीखें या आप हिंदी की टाइपिंग सीखें, नोटपैड ही सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो आगे देखें। तो हिंदी की टाइपिंग सीखने के लिए कीबोर्ड से विंडो के साथ आर बटन दबाकर रन की विंडो ओपन करेंगे। रन की विंडो खुलने के बाद यहाँ पर हम नोटपैड लिखेंगे। तो हमने ये पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन आप दोबारा लिखना चाहे लिख सकते हैं और ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही फ़ॉन्ट इंग्लिश का ही सेट रहता है। लेकिन हम हिंदी की टाइप कैसे करें? तो ऊपर फॉर्मेट बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें फ़ॉन्ट को चुनेंगे। फ़ॉन्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम से हम स्टाइल बदल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कृतिदेव। तो जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड किया है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कोई सी भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में तो बहुत डिज़ाइन है, तो आप जो भी डाउनलोड करेंगे वो आएगा। तो किसी भी डिज़ाइन को, तो यहाँ पे मैंने 718 के नाम से है कृतिदेव, उसे सेलेक्ट किया। यहाँ से आप अक्षरों को गहरा, तिरछा, सीधा जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आप अक्षरों का साइज बदल सकते हैं और ओके करने के बाद आप कुछ भी फिर टाइप करेंगे तो आपके सामने हिंदी में ही आएगा।
टाइपिंग सीखने से पहले आपको यह तरीका पता होना चाहिए कि बैठना कैसे है। इंग्लिश की जब आपको टाइपिंग सिखाई गई थी, जब भी आपको बैठने का तरीका बताया गया था, तो यह चित्र आपके सामने है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हम टाइपिंग करते समय बैठेंगे कैसे। कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखने के लिए उंगलियां रखने का यह तरीका है कि कीबोर्ड पर आप उंगलियां कैसे रखेंगे, तो आप इस चित्र के द्वारा बखूबी समझ सकते हैं। आपके सामने नोटपैड चालू हो गया है। नोटपैड चालू करने के बाद अब हम लोग, जैसे हमने इंग्लिश की पहली एक्सरसाइज की थी, ऐसे ही हम लोग हिंदी की भी पहली एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आपने उंगलियां रखी थी इंग्लिश की टाइपिंग सीखने के लिए, वैसे ही उंगलियां रखी जाएंगी हिंदी की टाइपिंग सीखने के लिए। उंगलियां रखने का तरीका आपको इंग्लिश की जब टाइपिंग सिखाई थी तब बताया गया था, लेकिन मैं फिर से दोबारा बता देता हूं। इस वाली लाइन को टॉप लाइन बोला जाता है, ये वाली लाइन आपकी मिडिल लाइन है और ये वाली लाइन आपकी बॉटम लाइन है। तो कीबोर्ड में अल्फाबेट्स की 3 लाइन है, तो उंगलियां हम लोग मिडिल लाइन पे रखते हैं। तो उंगलियां रखने का तरीका हो गया ASDF, उसके बाद सेमीकोलन LKJ। अंगूठा आपके स्पेस पे आएंगे। तो जिस उंगली से हमने ए बटन प्रेस किया था, तो ए बटन दबाने से आपके सामने स्क्रीन पे अंक की बिंदी आएगी। जिस उंगली से हमने एस बटन प्रेस किया था, तो एस बटन दबाने से आपके सामने स्क्रीन पे छोटी ए की मात्रा आएगी। जिस उंगली से हमने डी बटन को प्रेस किया था, तो डी बटन दबाने से आपके सामने स्क्रीन पे क आएगा। जिस उंगली से हमने एफ बटन प्रेस किया था, तो एफ बटन दबाने से आपके सामने छोटी ई की मात्रा आएगी। फिर अंगूठा से आपको स्पेस दबाना है। तो उसके बाद जिस उंगली से हमने सेमीकोलन लिया था, तो सेमीकोलन दबाने से आपके सामने य आएगा। फिर जिस उंगली से हमने एल लिया था, उस बटन को दबाने से आपके सामने स आएगा। फिर जिस उंगली से हमने के बटन प्रेस किया था, उस बटन को दबाने से आ का डंडा आएगा। और जिस उंगली से हमने जे बटन प्रेस किया था, उस बटन को दबाने से आपके सामने र आएगा। तो एक्सरसाइज करनी है अंक की बिंदी, छोटी ए की मात्रा क, छोटी ई की मात्रा स्पेस य, स, आ का डंडा र, स्पेस अंक की बिंदी, छोटी ए की मात्रा क, छोटी ई की मात्रा स्पेस य, स, आ, र। यह आपकी पहली एक्सरसाइज है। तो उंगलियां आपको इस प्रकार चलानी है। अंक की बिंदी, छोटी ए की मात्रा क, छोटी ई की मात्रा स्पेस य, स, आ का डंडा र, स्पेस। यहां पे आपको उंगलियां उठानी नहीं है, यह उंगलियां आपको छुपाकर ही रखनी है। तो प्रैक्टिस करेंगे। अंक की बिंदी, छोटी ए की मात्रा क, छोटी ई की मात्रा स्पेस य, स, आ का डंडा र, स्पेस अंक की बिंदी, छोटी ए की मात्रा क, छोटी ई की मात्रा स्पेस य, स, आ, र, स्पेस अंक की बिंदी, छोटी ई की मात्रा क, छोटी ई की मात्रा स्पेस य, स, आ, र, स्पेस अंक की बिंदी, छोटी ई की मात्रा का उत्तर, छोटी ई की मात्रा स्पेस य, स, आ, र। हिंदी की एक्सरसाइज 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। यदि आप 1 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो ही आप हिंदी की अच्छे से सीख पाओगे। इंग्लिश की टाइपिंग सीखने से थोड़ा सा कठिन है हिंदी की सीखना। यदि आपको यह चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।